अस्सलामुअलैकुम। आज के हमारे इस वीडियो में हम आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। आइसोमॉर्फिक ग्राफ में सबसे पहले हमारे पास इक्वल ग्राफ की डेफिनेशन है कि टू ग्राफ्स जी एंड एच आर इक्वल इफ वर्टिस ऑफ जी इक्वल है वर्टिसेस ऑफ एच एंड एज ऑफ जी इक्वल है एज ऑफ एच। सिंपली हमारे पास दो ग्राफ्स इक्वल तब होंगे अगर उनमें वर्टिसेस सेट और जो एज सेट है वो क्या इक्वल है। उसके बाद हमारे पास है कि टू ग्राफ्स जी एंड एच आइसोमॉर्फिक इफ़ दे हैव द सेम स्ट्रक्चर एंड हैव रिटर्न जी एसोमॉर्फिक टू एच। अगर हमारे पास दो ग्राफ है, दोनों का स्ट्रक्चर हमारे पास सेम है, तो मीन्स कि वो आपस में क्या है, एसोमॉर्फिक है। दैट इज जी एसोमॉर्फिक टू एच इफ़ द वर्टिसेस ऑफ जी एंड एच कैन बी लेबल्ड और रिलेबल्ड टू प्रोड्यूस टू इक्वल ग्राफ्स। हमारे पास दो ग्राफ्स एसोमॉर्फिक तब होंगे अगर उनके वो जो वर्टिसेस सेट है वो हमारे पास दो इक्वल ग्राफ प्रोड्यूस करें। या दूसरे अल्फाज में हमारे पास डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास जी एक ग्राफ है जिसमें हमारे पास जो वर्टिस सेट वो वी है, जो एच सेट है वो हमारे पास क्या ई है। इस तरह हमारे पास सेकंड ग्राफ है जो कि हमारे पास है जी प्राइम और उसमें हमारे पास वर्टिस सेट क्या है वी प्राइम और एच सेट हमारे पास क्या है वी प्राइम। तो जी हमारे पास एसोमॉर्फिक टू जी प्राइम होगा अगर हमारे पास जो मैपिंग है वो एफ वी ऑफ जी टू वी ऑफ जी प्राइम हो। यानी अगर हम वर्टिसेस सेट ऑफ जी से एलिमेंट लें और वो मैप कर रहे हैं वर्टिसेस सेट ऑफ जी प्राइम से, तो मीन्स कि वो मैपिंग हमारे पास क्या हो, नंबर वन पे बाइजेक्टिव हो, यानी मैपिंग हमारे पास वन वन और ऑन टू हो। सेकंड हमारे पास है कि यू एडजेसेंट टू वी बिलोंग टू एज ऑफ जी इफ़ एंड ओनली इफ एफ ऑफ यू एडजेसेंट टू एफ ऑफ वी बिलोंग टू ई प्राइम ऑफ जी प्राइम। सिंपली ये कि अगर हमारे पास दो सेट हैं जिसको फर्स्ट सेट को हम जी का नाम दे देते हैं और सेकंड जो सेट है उसे हम जी प्राइम का नाम दे देते हैं। अगर हमारे पास सेट ए में दो एलिमेंट है वन और टू और इसी तरह हमारे पास सेकंड सेट में एलिमेंट है ए और बी। अब यहाँ पे जो वन है उसकी हमारे पास जो इमेज है वो यहाँ पे ए है, जो टू है उसकी इमेज यहाँ पे हमारे पास क्या है बी है। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि अगर हमारे पास यू वी एडजेसेंट हैं जी में, यानी अगर हमारे पास वन और टू के दरमियान एक एच है, तो हमारे पास जो इमेज होगी एफ ऑफ यू एडजेसेंट टू एफ ऑफ वी वो हमारे पास बिलोंग कर जाएगा जी प्राइम। यानी कि अगर हमारे पास वन और टू के दरमियान एक एज है यानी आपस में एडजेसेंट है, तो उनकी जो इमेजेस हैं वो भी आपस में क्या हो, एडजेसेंट होनी चाहिए। तो ये सिंपली हमारे पास बताया गया है जहाँ पे हमारे पास फॉर आल यू वी बिलोंग टू वी ऑफ जी, जहाँ से हम यू वी वर्टिसेस सेट ऑफ जी से लेंगे। यानी सिंपली हम ग्राफ जी में से दो वर्टिसेस सेट लेंगे, अगर वो आपस में एडजेसेंट है और उनकी इमेजेस हमारे पास जी प्राइम में एडजेसेंट है, तो मीन्स कि वो हमारे पास क्या है, एच प्रिजर्विंग मैपिंग है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो मीन्स के दोनों ग्राफ हमारे पास क्या है, एसोमॉर्फिक है। उसके बाद कुछ रिमार्क हैं हमारे पास यहाँ पे। फर्स्ट रिमार्क में है कि टू ग्राफ्स जी एंड एच आर एसोमॉर्फिक टू ईच अदर इफ़ एंड ओनली इफ़ बोथ हैव सेम नंबर वन ऑर्डर, नंबर हमारे पास है साइज, नंबर थ्री हमारे पास है डिग्री सीक्वेंस, नंबर फोर हमारे पास है पैटर्न ऑफ साइकिल लेंथ। यानी हमारे पास दो ग्राफ एसोमॉर्फिक टू ईच अदर तब होंगे अगर वो हमारे पास सेम ऑर्डर, सेम साइज, सेम डिग्री सीक्वेंस और सेम पैटर्न ऑफ साइकिल लेंथ रखें। देन वो हमारे पास दोनों ग्राफ क्या कहलाएंगे, एसोमॉर्फिक कहलाएंगे। कि ऐसा हम इस केस में करेंगे जब हमारे पास जो ग्राफ्स है वो कॉम्प्लिकेटेड और उनका एज प्रिजर्विंग मैपिंग और बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन करना मुश्किल हो, तो हम इन चारों प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाएं तो मीन्स के दोनों ग्राफ आपस में क्या होंगे, एसोमॉर्फिक होंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है कि टू ग्राफ्स जी एंड एच आर एसोमॉर्फिक इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर कंप्लीमेंट जी बार एंड एच बार आर एसोमॉर्फिक। अब हमारे पास है कि दो ग्राफ हमारे पास एसोमॉर्फिक तब कहलाएंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर उन दोनों के जो कंप्लीमेंट है वो भी हमारे पास क्या एसोमॉर्फिक हो। सेम वही बात की अगर हमारे पास दो ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड है, उनको चेक करना मुश्किल हो हमारे लिए कि वो हमारे पास आपस में एसोमॉर्फिक हैं या नहीं, तो हम दोनों ग्राफ के क्या कंप्लीमेंट लेंगे। अगर दोनों के कंप्लीमेंट हमारे पास आपस में एसोमॉर्फिक हुए तो मीन्स के दोनों ग्राफ भी हमारे पास क्या होंगे, एसोमॉर्फिक होंगे। उसके बाद नंबर थ्री पे हमारे पास है कि लेट जी एंड एच बी एसोमॉर्फिक ग्राफ्स, देन नंबर वन जी इज़ बाइपर्टाइट इफ़ एंड ओनली इफ़ एच इज़ बाइपर्टाइट। अगर दो ग्राफ हमारे पास एसोमॉर्फिक हैं और अगर जी हमारे पास बाइपर्टाइट है तो वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास जो एच है वो भी हमारे पास क्या है, बाइपर्टाइट हो। इस तरह हमारे पास है कि अगर हमारे पास जी इज़ कनेक्टेड इफ़ एंड ओनली इफ़ एच इज़ कनेक्टेड। सेम वही कि अगर हमारे पास दो ग्राफ एसोमॉर्फिक हैं तो
अगर जी कनेक्टेड है तो वो तभी पॉसिबल है अगर हमारे पास एच भी क्या हो कनेक्टेड हो, तभी वो दोनों ग्राफ आपस में क्या होंगे, एसोमॉर्फिक ग्राफ होंगे। तो ये थी हमारे पास रिमार्क। अब हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं एसोमॉर्फिक ग्राफ की। एग्जाम्पल में यहाँ पे हमारे पास दो ग्राफ है जिनको हमने शो करवाना है कि आपस में हमारे पास एसोमॉर्फिक है या नहीं। एक ग्राफ हमारे पास जी है, दूसरा ग्राफ हमारे पास क्या है, जी प्राइम। तो सबसे पहले हम इसमें एच प्रिजर्विंग मैपिंग को चेक करेंगे, यानी हम वर्टिसेस सेट जो जी है वहाँ से हम वर्टिसेस को लेंगे और उनकी इमेजेस को हम जी प्राइम में चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो वर्टिस है जी का वो हमारे पास है वी1, यानी हम एफ ऑफ वी1 को चेक करेंगे जी प्राइम में, यानी हमने इमेज ऑफ वी1 को चेक करना है जी प्राइम में। अब हमारे पास एफ ऑफ वी1, यहाँ पे जो हमारे पास वी1 है जी में वो हमारे पास एडजेसेंट है वी2 और वी5 के साथ, यानी हमारे पास जी में जो वी1 की डिग्री वो हमारे पास क्या है, 2 है। तो इसकी जो इमेज होगी उसकी डिग्री हमारे पास क्या, जी प्राइम में क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें जी प्राइम में हमारे पास U1 की डिग्री भी 2 है, U2 की डिग्री भी 2 है, U3 की भी, U4 की भी, U5 की, यानी यहाँ पे हमारे पास तमाम वर्टिसेस की डिग्री हमारे पास क्या है, 2 है। तो यहाँ से हम कोई भी ऑर्बिटरी वर्टिस चूज़ कर लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो इमेज ऑफ एफ ऑफ वी1 वो हमारे पास इक्वल है U1 के। उसके बाद अब हम लोगों ने इमेज ऑफ एफ ऑफ वी2 को चेक करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो जी है इसमें वर्टिस जो वी2 है उसकी डिग्री हमारे पास क्या है, 2 है, और वो एडजेसेंट है वी1 के साथ। तो इसकी जो इमेजेस हैं उसकी डिग्री भी हमारे पास जी प्राइम में 2 होनी चाहिए, और वो हमारे पास जो इमेज ऑफ वी1 है उसके साथ क्या होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे जो हमारे पास एफ ऑफ वी1 की इमेज वो हमारे पास क्या है, U1 है, और जो U1 के साथ एडजेसेंट हो रहे हैं वो या तो हमारे पास U3 है या U4। तो अब क्योंकि हमने इमेज ऑफ वी2 को फाइंड करना है और जो हमारे पास इमेज है एफ ऑफ वी2 की वो हमारे पास एडजेसेंट होनी चाहिए इमेज ऑफ वी1 के साथ, तो हम चूज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो इमेज ऑफ वी2 वो हमारे पास इक्वल है U4 की इक्वल, क्योंकि जो U1 है वो एडजेसेंट हो रहा है U3 और U4 के साथ। तो हम यहाँ से चूज़ करें कि हमारे पास जो इमेज ऑफ वी2 वो हमारे पास V4 के इक्वल है। सही है। अब हमने क्या करना है, इमेज ऑफ वी3 को चेक करना है। अब यहाँ पे जो हमारे पास वी3 है वो हमारे पास एडजेसेंट है वी2 और वी4 के साथ, यानी इसकी डिग्री भी यहाँ पे हमारे पास 2 है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अब जो रिमेनिंग वर्टिसेस हैं वो हमारे पास है U2, U5 और U3। अब हमने यहाँ पे कोई ऐसा वर्टिस चूज़ करना है जो हमारे पास V2 की इमेज के साथ भी एडजेसेंट हो, और जो हम V4 की इमेज फाइंड करेंगे उसके साथ भी क्या हो, एडजेसेंट हो। हम चूज़ कर लेते हैं कि जो हमारे पास इमेज ऑफ वी3 हो हमारे पास U2 के इक्वल है, क्योंकि जी प्राइम में हमारे पास U2, U3 और U5 वर्टिसेस क्या रिमेनिंग है। तो हमने चूज़ कर लिया कि हमारे पास जो एफ ऑफ वी3 है उसकी इमेज हमारे पास क्या है, U2 है, और जो U4 है वो हमारे पास एडजेसेंट भी है U2 के साथ। उसके बाद अब हम इमेज ऑफ V4 को चेक करेंगे, यानी यहाँ पे हमारे पास जो V4 है उसकी डिग्री 2 है और वो एडजेसेंट है V3 और V5 के साथ। तो हमारे पास जी प्राइम में भी इसकी जो इमेज है वो भी 2 वर्टिसेस के साथ क्या एडजेसेंट होनी चाहिए, यानी इसकी डिग्री भी हमारे पास क्या हो, 2 होनी चाहिए। तो अब जो हमारे पास रिमेनिंग है वो हमारे पास है U3 और U4। हम चूज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो इमेज ऑफ V4 वो इक्वल है U5 के इक्वल, और वो हमारे पास एडजेसेंट है U2 के साथ, क्योंकि अगर हमारे पास V3 और V4 आपस में एडजेसेंट हैं तो उनकी इमेजेस को भी आपस में क्या होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए। तो अगर V3 और V4 आपस में एडजेसेंट हैं तो देखें उनकी जो इमेजेस हमारे पास U2 और U5 वो भी आपस में क्या है, हमारे पास यहाँ पे एडजेसेंट है। उसके बाद इमेज ऑफ V5 में जैसे हमारे पास एक एलिमेंट रिमेनिंग है वो हमारे पास है U3, यानी इमेज ऑफ V5 में हमारे पास इक्वल आ जाएगा U3। अब अगर देखें यहाँ पे, अब जस्ट हम लोगों ने इमेज ड्रा की है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो कंडीशन थी कि अगर हमारे पास यू वी एडजेसेंट हैं जी में तो उनकी जो इमेज है वो हमारे पास एडजेसेंट होनी चाहिए जी प्राइम में। तो हम उस मैपिंग को चेक कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास V1 और V2 आपस में क्या एडजेसेंट है, तो इनकी जो इमेजेस हैं यानी एफ ऑफ V1 एफ ऑफ V2 उनको भी आपस में क्या होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए U1 एडजेसेंट है U4 और U3, और जो U4 है वो हमारे पास इमेज है एफ ऑफ V2, और जो U1 वो हमारे पास इमेज है एफ ऑफ V1, यानी दोनों आपस में एडजेसेंट है। तो ये मैपिंग हमारे पास क्या करेक्ट है। उसके बाद
अब यहाँ पे हमारे पास है कि V2 हमारे पास एडजेसेंट है V3, यानी इन दोनों की इमेजेस को भी आपस में क्या होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो V4 और U4 और U2 को हमने आपस में चेक करना है कि आपस में एडजेसेंट है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे U2 और U4 भी आपस में क्या एडजेसेंट है, यानी ये मैपिंग भी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास जो V3 वो एडजेसेंट है V4, यानी इनकी इमेजेस को भी आपस में एडजेसेंट होना चाहिए। तो V3 की इमेज हमारे पास है U2 और V4 की इमेज है हमारे पास U5। तो यहाँ पे हमारे पास U2 और U5 आपस में क्या है, एडजेसेंट, यानी ये मैपिंग भी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। अब हमने चेक करना है इमेज ऑफ V4 और V5 को। तो यहाँ पे हमारे पास V4 और V5 आपस में एडजेसेंट है, तो मीन्स कि इनकी मैपिंग को भी सॉरी इनकी इमेजेस को भी आपस में क्या एडजेसेंट होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो U5 और U3 आपस में क्या है, एडजेसेंट है, यानी कि हमारे पास जो मैपिंग है वो एज प्रिजर्विंग मैपिंग है। कि अगर हमारे पास UV दो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं जो कि हमारे पास G को बिलोंग कर रहे हैं, तो उनकी जो इमेजेस हैं यानी F ऑफ U एडजेसेंट टू F ऑफ V वो भी हमारे पास क्या है, G प्राइम को बिलोंग कर रही हैं। अब हम बाइजेक्टिव मैपिंग को चेक करेंगे। बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए यहाँ पे हमने दो सेट ले लिए, एक को हमने जी का नाम दे दिया और दूसरे को हमने जी प्राइम में का। जी में सेट में हमने ग्राफ जी के वर्टिसेस सेट रखा है, और जो जी प्राइम है उसमें हमने जी प्राइम का वर्टिस सेट रखा है। अब हमने इसमें मैपिंग चेक करनी है। तो हमारे पास जो V1 की इमेज होगी, जैसे कि यहाँ पे हमने इमेजेस राइट की हैं, जैसे हमने यहाँ पे इनको मैप करवाना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास V1 की इमेज है वो हमारे पास क्या है, U1, यानी हमारे पास जो V1 है वो मैप कर जाएगा U1 के साथ। जो V2 की इमेज वो हमारे पास U4 है, यानी V2 मैप कर जाएगा U4 के साथ। उसके बाद जो इमेज ऑफ V3 वो हमारे पास U2 के इक्वल है, यानी V3 हमारे पास मैप कर जाएगा U2 के साथ। उसके बाद जो हमारे पास इमेज ऑफ V4 वो हमारे पास इक्वल है U5 के, और जो इमेज ऑफ V5 है वो हमारे पास इक्वल है U3 के। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो मैपिंग है ये हमारे पास 1 1 भी है, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट सेट हैं जी के वो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इमेजेस को मैप कर रहे हैं जी प्राइम की, और साथ ही साथ हमारे पास जो कोड मैंने वो हमारे पास इक्वल टू रेंज के है। तो मीन्स के ये मैपिंग हमारे पास 1 1 भी है और ऑन टू भी, और ऐसी मैपिंग जो हमारे पास 1 1 भी है और ऑन टू भी, तो वो हमारे पास बाइजेक्टिव मैपिंग कहलाती है। अब यहाँ पे क्योंकि एज प्रिजर्विंग मैपिंग भी हमने सेटिस्फाई करवा दी और बाइजेक्टिव भी, और दोनों प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई करवा दी, तो मीन्स के जो हमारे पास जी और जो जी प्राइम है वो आपस में क्या होंगे, एसोमॉर्फिक होंगे। अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिससे ये हमारे पास मज़ीद क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड एग्जांपल है जिसमें हमारे पास दो ग्राफ हैं, एक हमारे पास जी और दूसरा हमारे पास क्या एच। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो दोनों ग्राफ का हमारे पास ऑर्डर यहाँ पे क्या है, 6 है। अगर हम नंबर ऑफ़ एजेस की बात कर लें तो जो हमारे पास जी ग्राफ है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ एजेस हैं 1 2 3 4 5 6 7। जी ग्राफ में हमारे पास नंबर ऑफ़ एजेस 7 हैं। अगर हम एच की बात कर लें तो एच में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। एच ग्राफ में भी हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एजेस वो हमारे पास क्या है, 7 है, यानी इन दोनों का ऑर्डर भी हमारे पास सेम है और साइज़ भी। अगर हम डिग्री सीक्वेंस की बात कर लें तो यहाँ पे जो हमारे पास 1 की डिग्री वो हमारे पास यहाँ पे 3 के इक्वल है। उसका जो 2 की डिग्री वो हमारे पास 2 है, यानी ये दो वर्टिसेस के साथ आपस में एडजेसेंट हो रहा है। उसके बाद 3 की डिग्री यहाँ पे हमारे पास 3 है। उसके बाद 4 की डिग्री यहाँ पे हमारे पास 4 है। 5 की डिग्री यहाँ पे हमारे पास 1 है, और जो 6 है उसकी डिग्री हमारे पास क्या है, 1 है। यहाँ पे अगर हम डिग्री सीक्वेंस देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो डिग्री सीक्वेंस है वो हमारे पास है 3 3। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास डिग्री आ जाएगी 4, फिर उसके बाद 3 3, उसके बाद 2 1 1। उसके बाद हम एच की डिग्री सीक्वेंस को देख लेते हैं। तो हमारे पास ए की डिग्री यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है। बी की डिग्री यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 है। सी की डिग्री भी यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 है। डी की डिग्री यहाँ पे हमारे पास 2 है। ई की डिग्री हमारे पास यहाँ पे 4 है, और एफ़ की डिग्री यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है। इसका भी हम डिग्री सीक्वेंस राइट कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 4, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम डिग्री सीक्वेंस को लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 4 3 3 2 1 1।
देखें जो ग्राफ जी और एच दोनों की डिग्री सीक्वेंस हमारे पास क्या सेम है। उसके बाद अब हम यहाँ पे एच प्रिजर्विंग मैपिंग को देखेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इमेजेस चाहिए जी वर्टिस सेट की। तो जी के जो वर्टिस सेट है वो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। तो इन सब की हमें इमेजेस चाहिए एच में। तो सबसे पहले हम एफ़ की इमेज को चेक करेंगे। तो एफ़ यहाँ पे हमारे पास 3 वर्टिसेस के साथ क्या एडजेसेंट हो रहा है। और जो वर्टिसेस इसके साथ एडजेसेंट हो रहे हैं उनमें से एक की डिग्री यहाँ पे हमारे पास 2 और एक की डिग्री हमारे पास 4 है। तो यानी इसकी इमेज में हम वो वर्टिस लेंगे जिसकी खुद की डिग्री हमारे पास 3 हो, लेकिन वो जिसके साथ एडजेसेंट है उनकी डिग्री 2 और 4 है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हमने वो वर्टिस लेना है जिसकी खुद की डिग्री हमारे पास यहाँ पे क्या हो 3 हो। तो यहाँ पे हमारे पास एच में 2 ऐसे वर्टिस हैं जिनके डिग्री हमारे पास क्या है 3 3 है। तो यहाँ पे अगर हम बी को F1 की इमेज के लिए देखें तो यहाँ पे बी की डिग्री खुद की हमारे पास क्या है 3 है, लेकिन ये जिन वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट हो रहा है उनकी डिग्री या तो हमारे पास 1 है या 4 है या हमारे पास क्या है 3 है। लेकिन हमें 1 की इमेज में वो वर्टिस चाहिए जिसकी खुद की डिग्री 3 हो और जो जिनके साथ वो एडजेसेंट है उनकी डिग्री हमारे पास 2 4 या 3 हो। सही, तो यहाँ पे हमारे पास जो बी है उसकी खुद की डिग्री हमारे पास 3 है, लेकिन वो जिनके साथ एडजेसेंट हो रहे हैं उनकी डिग्री हमारे पास 3 4 और 1 है। यानी ये हमारे पास इक्वल नहीं आ रही डिग्री। अब हम सेकंड चेक कर लेते हैं सी को। सी की खुद की डिग्री हमारे पास क्या है 3 है। अब इसको उन वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट होना चाहिए जिनकी खुद की डिग्री हमारे पास क्या हो 3 2 या 4 होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो सी है उसकी खुद की डिग्री यहाँ पे 3 है और जिनके साथ ये एडजेसेंट है वो हमारे पास हैं डी ई और बी। बी की डिग्री यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 है। उसके बाद ई की डिग्री यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 है और डी की डिग्री यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है। यानी डिग्री सीक्वेंस हमारे पास कंप्लीट हो रहा है कि 1 की खुद की डिग्री हमारे पास क्या है 3 है, लेकिन जिनके साथ वो एडजेसेंट है उनकी डिग्री हमारे पास 2 3 और 4 है। तो यहाँ पे भी ऐसे है कि सी की खुद की डिग्री हमारे पास यहाँ पे 3 है, लेकिन जिनके साथ वो एडजेसेंट हो रहा है उनकी डिग्री हमारे पास 3 4 और 2 है। यानी जो F1 है वो हमारे पास उसकी जो इमेज वो इक्वल टू हमारे पास सी आ जाएगी। अब हम चेक करेंगे F2 की इमेज को। तो F2 की यहाँ पे हमारे पास खुद की डिग्री 2 है, लेकिन इसके जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं 1 और 3 उनकी डिग्री हमारे पास क्या है 3 3। अब हमने F2 फाइंड करना है एच में। अब यहाँ पे हमने वो वर्टिस लेना है जिसकी खुद की डिग्री 2 हो, लेकिन वो जिनके साथ एडजेसेंट है उनकी डिग्री हमारे पास क्या हो 3 3। अब यहाँ पे जस्ट एक ही वर्टिस है जिसकी डिग्री हमारे पास क्या है 2 है। सही है। और जिनके साथ ये एडजेसेंट है उनकी डिग्री हमारे पास क्या है 3 और 4। तो मीन्स के हमारे पास एच ग्राफ में कोई भी एक ऐसा वर्टिस नहीं है जिसकी खुद की डिग्री 2 और जिनके साथ वो एडजेसेंट हो उनकी डिग्री हमारे पास क्या हो 3 3। तो मीन्स के यहाँ पे हमारे पास जो F2 उसकी इमेज हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो मीन्स के ये एच प्रिजर्विंग मैपिंग को सेटिस्फाई नहीं करा। तो मीन्स के ये दोनों ग्राफ आपस में क्या एसोमॉर्फिक नहीं होंगे और हम लिखेंगे कि जी डज नॉट एसोमॉर्फिक टू एच, क्योंकि इसमें एच प्रिजर्विंग मैपिंग सेटिस्फाई नहीं हो रही। जैसे हमें एक एक ऐसा वर्टिस मिल गया जिसकी इमेज हमारे पास एच में एग्जिस्ट नहीं करी, तो हम बाकियों को चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कह देंगे कि इसमें एच प्रिजर्विंग मैपिंग सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो मीन्स कि आपस में एसोमॉर्फिक नहीं है। अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इन्हीं से रिलेटेड डिस्कस कर देंगे। अब हमारे पास एक्सरसाइज है फॉर सेक्शन 3.1 के लिए, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन 3.1 है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ 3 डिफरेंट नॉन एसोमॉर्फिक ग्राफ्स। नॉन एसोमॉर्फिक ग्राफ्स क्या होते हैं कि अभी जो हमने पीछे एग्जांपल डिस्कस की कि दोनों ग्राफ आपस में एसोमॉर्फिक नहीं हो रहे थे, मीन्स कि वो हमारे पास नॉन एसोमॉर्फिक ग्राफ थे। तो अब हमसे कहा गया है कि हमने एक ऐसी एग्जांपल देनी है जिसमें हमारे पास 3 डिफरेंट नॉन एसोमॉर्फिक ग्राफ्स ऑफ ऑर्डर 5 एंड साइज 5 हो। यानी हमारे पास जो ग्राफ्स हैं उनका ऑर्डर भी हमारे पास 5 और साइज भी 5। हमने 3 ऐसे ग्राफ बताने हैं जो आपस में क्या नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स हों। तो उनमें उनके लिए क्योंकि ऑर्डर 5 है तो उसमें हमारे पास पेंटागोन आ जाएगा, जिसको हम इस तरह डिस्कस करेंगे कि अब यहाँ पे हमारे पास 3 ग्राफ है जिनका ऑर्डर हमने 5 रखा। अब हम लोगों ने इनके साइज़ को भी 5 करना है। तो सबसे पहले हमारे पास इटसेल्फ पेंटागन आ जाएगा कि यानी हर वर्टेक्स की डिग्री इसमें हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर के साथ साथ जो हमारे पास साइज़ है वो भी इक्वल टू 5 है।
अब हमारे पास सेकंड ग्राफ है एच, इसमें भी हम एच सेट को डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास 5 2 को मैप करेगा, 5 4 को, 4 3, उसके बाद 2 3। अब यहाँ से हम 2 को मैप करवा देंगे 1 के साथ। इस तरह यहाँ पे भी हमारे पास साइज़ 5 है। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि 5 2 के साथ मैप करेगा, 5 4 के साथ मैप करेगा, 5 3 के साथ मैप करेगा और 5 2 के साथ। इसी तरह हम 3 को मैप करवा देते हैं 1 के साथ। तो इस तरह यहाँ पे भी हमारे पास जो है साइज़ क्या है, 5 है। अगर अब हम इनको चेक करें तो इसमें हमारे पास साइज़ और जो ऑर्डर है वो सेम है। अब हम इसकी डिग्री को चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास तमाम वर्टिसेस की डिग्री क्या है, 2 है। लेकिन इस ग्राफ में हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो 3 वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री हमारे पास क्या है, 2 है। यानी 5 4 3 की डिग्री यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है। 2 की यहाँ पे हमारे पास डिग्री 3 है और जो हमारे पास 1 है उसकी डिग्री हमारे पास क्या है, 1 है। यानी ये दोनों ग्राफ आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं है, क्योंकि हमने फर्स्ट रिमार्क में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक हैं तो उनका ऑर्डर, उनका साइज़, उनकी डिग्री सीक्वेंस और उनका जो पैटर्न और साइकिल लेंथ वो सेम होना चाहिए। लेकिन दोनों में क्या है, डिग्री सीक्वेंस सेम नहीं है, तो मीन्स कि दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। इस तरह हम एफ़ को भी देख लें तो इसमें हमारे पास 5 4 2 का हमारे पास जो है डिग्री वो हमारे पास क्या है, 2 है। 3 की डिग्री यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 है और 1 की डिग्री क्या है, 1 है। तो ये भी आपस में हमारे पास क्या है, आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास 3 डिफरेंट ग्राफ्स हों और उनका साइज़ और ऑर्डर 5 हो, लेकिन वो हमारे पास क्या, नॉन आइसोमॉर्फिक हो। उसके बाद अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 3 ग्राफ्स ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम साइज एंड सेम डिग्री सीक्वेंस सच दैट नो 2 ऑफ दिस ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक। अब हमने एक एग्जाम्पल देनी है 3 ग्राफ की जिनमें हमारे पास सेम ऑर्डर हो, सेम साइज हो और सेम डिग्री सीक्वेंस हो। उन्हें शो करवाना है कि नो 2 ऑफ दिस ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक। अब किसी भी दो ग्राफ को आइसोमॉर्फिक शो करवाने के लिए हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस होते हैं कि अगर हमारे पास साइज, ऑर्डर, डिग्री सीक्वेंस और पैटर्न ऑफ साइकिल लेंथ सेम हो तो वो हमारे पास आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ऑर्डर सेम साइज और सेम डिग्री सीक्वेंस की बात की है, जो हमारे पास वो होता है कि पैटर्न ऑफ साइकिल लेंथ उसकी बात नहीं। अगर हम 3 डिफरेंट ग्राफ्स ले लें, सेम ऑर्डर, सेम साइज और सेम डिग्री सीक्वेंस का, लेकिन उसमें जो साइकिल लेंथ वो डिफरेंट रखते हैं, तो मीन्स कि वो आप हमारे पास क्या हो जाएंगे, नॉन आइसोमॉर्फिक होंगे। तो इसकी एग्जांपल हम सेम चीज़ करेंगे कि हम ऑर्डर 10 का एक वर्टिस सेट ले लेते हैं जिसमें हम डिफरेंट ग्राफ ड्रा करेंगे। अब हम लोगों ने सेम ऑर्डर, सेम साइज और सेम डिग्री सीक्वेंस के 3 ग्राफ ले लिए हैं, जिनमें फर्स्ट हमारे पास है G1, जिनमें हमारे पास जो ऑर्डर है वो 10 है। और अगर हम डिग्री की बात करें तो इसमें हमारे पास जो दो वर्टिसेस है उनकी डिग्री हमारे पास क्या है, 3 है। बाकी तमाम वर्टिसेस की डिग्री हमारे पास क्या है, 2 है। इसी तरह G2 में भी हमारे पास हमने ऑर्डर क्या 10 रखा है। उसके बाद जो हमारे पास डिग्री सीक्वेंस है इसमें भी हमारे पास दो वर्टिसेस की डिग्री हमारे पास क्या है, 3 है और बाकी तमाम की डिग्री हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 है। इस तरह G3 में भी हमने ऑर्डर 10 को रखा है और जो डिग्री सीक्वेंस है उसमें हमने दो वर्टिसेस की जो डिग्री है वो 3 रखी है, बाकी सबकी हमने डिग्री को क्या रखा है, 2 रखा है। अब जो हमने यहाँ पे डिफरेंस शो करवाना है वो जस्ट हमारे पास है साइकिल लेंथ है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो G1 है उसमें जो हमारे पास साइकिल बन रहा है वो हमारे पास है 1 10 3 2। यहाँ पे हमारे पास जो साइकिल है वो 4 लेंथ का साइकिल बन रहा है हमारे पास G1 में। अगर हम G2 में बात करें तो G2 में हमारे पास जो साइकिल बन रहा है वो हमारे पास, अगर हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास साइकिल बनेगा 5 7 9 10 8 और 6 का। यानी यहाँ पे हमारे पास जो साइकिल बन रहा है वो हमारे पास 6 लेंथ का साइकिल बन रहा है। और अगर हम G3 में बात करें तो इसमें हमारे पास जो साइकिल बन रहा है वो हमारे पास 5 8 10 9 7, यानी यहाँ पे हमारे पास जो साइकिल है वो 5 लेंथ का है। तो तीनों ग्राफ में क्योंकि हमारे पास जो साइकिल की लेंथ है वो डिफरेंट है, तो मीन्स के ये तीनों ग्राफ आपस में क्या, नॉन आइसोमॉर्फिक होंगे और यही हमने एग्जाम्पल में शो करवाना था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 3.3 है कि फॉर ईच ऑफ द पेयर्स G1 G2 ऑफ ग्राफ्स इन फिगर 3.11 A and 3.11 B, determine with careful explanation whether G1 and G2 are isomorphic। हमें दो
पेयर दिए गए हैं ग्राफ्स के, हमने शो करवाना है कि इनमें से कौन सा पेयर हमारे पास एसोमॉर्फिक है और कौन सा नहीं। सबसे पहले हम फर्स्ट पेयर की बात कर लेते हैं जिसमें हमारे पास G1 और G2 है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लिए। अब यहाँ पे अगर हम ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्डर है वो 8 है G1 में। अगर हम G2 में ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो ऑर्डर है वो क्या है 8 है, यानी इन दोनों का ऑर्डर यहाँ पे हमारे पास क्या है सेम है। अब हम वर्टिसेस ऑर्डर के बाद हम साइज़ की बात कर लेते हैं। तो साइज़ में हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे इसका साइज़ हमारे पास क्या है 10 है। और अगर हम इसका साइज़ चेक कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका साइज़ भी हमारे पास क्या है 10 है। अगर हम डिग्री सीक्वेंस की बात कर लें तो डिग्री सीक्वेंस भी हमारे पास इनका सेम होगा कि इनमें 2 वर्टिसेस, जो हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री हमारे पास 3 है। जो बाकी हमारे पास वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री हमारे पास क्या है 2 है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास 1 2 3 4, ये जो 4 वर्टिसेस ये हमारे पास 3 फर्दर वर्टिसेस के साथ क्या हो रहे हैं एडजेसेंट हो रहे हैं। और अगर हम इसमें डिग्री डिग्री सीक्वेंस देख लें तो इसमें भी हमारे पास 4 वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री हमारे पास क्या है 3 है। बाकी जो वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है। अब यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो साइकिल की लेंथ का आएगा। अभी देखें जो हमारे पास ग्राफ G1 है इसमें जो साइकिल की लेंथ है वो हमारे पास है, एक हमारे पास ये वाला पोर्शन आ रहा है और सेकंड हमारे पास ये वाला पोर्शन आ रहा है। अगर हम इस पोर्शन में देखें तो हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो 1 2 3 4 5, यानी ये हमारे पास 5 लेंथ का एक साइकिल बन रहा है। अगर हम इसको चेक कर लें तो ये भी हमारे पास 1 2 3 4 5, ये भी हमारे पास क्या है 5 लेंथ का साइकिल है। यानी हमारे पास जो G1 है उसमें हमारे पास 5 लेंथ का क्या साइकिल मौजूद है। अगर हम G2 की बात कर लें तो इसमें हमारे पास एक साइकिल ये आ जाएगा, एक साइकिल ये आ जाएगा और एक साइकिल हमारे पास ये आ जाएगा। तो हम इसमें साइकिल की लेंथ की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4। इसमें हमारे पास 4 लेंथ का एक साइकिल है। उसके बाद ये भी हमारे पास 4 लेंथ का एक साइकिल है और ये भी, यानी G2 में हमारे पास 4 लेंथ का साइकिल है और G1 में हमारे पास 5। तो क्योंकि दोनों में हमारे पास जो साइकिल ऑफ पैटर्न की लेंथ का वो सेम नहीं है तो मीन्स कि दोनों ग्राफ आपस में क्या एसमॉर्फिक नहीं होंगे। यानी जो हमारे पास ए ऑप्शन था उसमें हमारे पास जो ग्राफ G1 और G2 थे वो आपस में हमारे पास नॉन एसमॉर्फिक थे, क्योंकि उनमें जो डिग्री सीक्वेंस ऑर्डर और जो साइज़ वो सेम था, लेकिन इसमें जो पैटर्न ऑफ साइकिल लेंथ वो हमारे पास क्या डिफरेंट है। उसके बाद अब हम बी पार्ट को देख लेते हैं। बी पार्ट में भी हमारे पास 2 ग्राफ बताए गए हैं, इनको भी हमने चेक करना है कि आपस में हमारे पास एसोमॉर्फिक है या नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने वर्टिसेस सेट को ड्रा करने के साथ साथ उनको नाम भी दे दिया और उनकी डिग्री सीक्वेंस भी साथ ही मेंशन कर दी है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने ये शो करवाना है कि G1 और G2 हमारे पास एसोमॉर्फिक हैं या नहीं, तो इसमें देखिए दोनों वर्ट जो हमारे पास ग्राफ है उनके जो वर्टिस सेट है उसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 7 है। और इसी तरह हमारे पास जो साइज़ है वो भी इन दोनों का सेम है। अगर हम डिग्री सीक्वेंस की बात करें तो इसमें हमारे पास जो 2 वर्टिसेस है उनकी डिग्री हमारे पास 3 है और जो बाकी वर्टिसेस है उनकी डिग्री हमारे पास क्या है 2 है। इस ग्राफ में भी हमारे पास जो 2 वर्टिसेस है उनकी डिग्री 3 है और बाकी तमाम की जो डिग्री वो हमारे पास क्या है 2 है, यानी डिग्री सीक्वेंस भी इसमें क्या सेम है। अब हमने इसमें क्या करना है एज प्रिजर्विंग मैपिंग को चेक करना है। यानी हमने ग्राफ G1 में से एक एलिमेंट लेना है और उसकी इमेज को हमने G2 में देखना है। तो सबसे पहले हमने ग्राफ जो हमारे पास है G1 उसमें से हमने एलिमेंट लिए है 1 और उसकी इमेज को हम देखेंगे G2 में। यानी हम देखेंगे कि हमारे पास जो f(1) जो कि इमेज है 1 की वो इक्वल हमने ली है f की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो 1 है वो हमारे पास 2 वर्टिसेस के साथ क्या एडजेसेंट हो रहा है, जिसमें से एक की डिग्री यहाँ पे हमारे पास 3 है और दूसरे की डिग्री भी हमारे पास यहाँ पे 3 है। और जबकि हमारे पास जो 1 की खुद की डिग्री यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो उसकी इमेज होगी उसकी डिग्री भी हमारे पास खुद की 2 होनी चाहिए और जिसके साथ वो एडजेसेंट उनकी डिग्री हमारे पास 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी खुद की डिग्री 2 है और जो जिनके साथ वो एडजेसेंट है उनकी डिग्री हमारे पास क्या है 3 है। यानी एफ़ और जी हमारे पास 2 ऐसे वर्टिसेस हैं जिनकी खुद की डिग्री यहाँ पे हमारे पास 2 है, लेकिन जिनके साथ ये एडजेसेंट है उनकी डिग्री हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे हम एफ़ को ले रहे हैं कि जो हमारे पास इमेज ऑफ
f(1) वो इक्वल होगी f की। अब हम इमेज ऑफ f(2) को चेक करेंगे। अब यहाँ पे जो 2 है वो हमारे पास एडजेसेंट हो रहा है 3 वर्टिसेस के साथ, जिनमें तीनों की डिग्री हमारे पास क्या है 2 है, और जो 2 है उसकी इटसेल्फ हमारे पास जो डिग्री है वो हमारे पास 3 के इक्वल है। अगर हम G2 में देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी इटसेल्फ खुद की डिग्री 3 है, और जो के साथ वो एडजेसेंट हो रहे हैं उनकी डिग्री हमारे पास क्या है डिफरेंट है। अगर हम एक को चेक कर लें तो ए की हमारे पास खुद की डिग्री 3 है, और जिनके साथ ये एडजेसेंट हो रहा है उनकी डिग्री हमारे पास क्या है 2 2 2। मतलब अगर हम चाहें तो जो हमारे पास इमेज है उसमें हम एफ ऑफ ए को भी लिख सकते हैं और एफ ऑफ ई को भी, यानी ई की भी यहाँ पे भी डिग्री 3 है, और जिनके साथ वो एडजेसेंट है उनकी डिग्री हमारे पास क्या है 2 2 है। तो यहाँ पे हम जो इमेज ऑफ हमारे पास जो है f(2) उसको हम ई के इक्वल ले रहे हैं, सही है। अब हमने इमेज ऑफ f(3) को चेक करना है, यानी 3 में यहाँ पे हमारे पास जो 3 की खुद की डिग्री है G1 में वो 2 है, जिनके साथ वो एडजेसेंट है वो हमारे पास 2 है 7 है। 2 की डिग्री यहाँ पे 3 है और 7 की डिग्री यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हमें जो G2 में f(3) चाहिए वो हमारे पास वो वर्टिस चाहिए जिसकी खुद की डिग्री 2 है, और जिनके साथ वो एडजेसेंट है वो हमारे पास उनकी डिग्री 2 और 3 के इक्वल है। तो इसमें हमने डी को लिया है कि डी की हमारे पास खुद की डिग्री हमारे पास क्या है 2 है, और जिनके साथ वो एडजेसेंट है उनकी डिग्री हमारे पास क्या है 3 और 2 है। इसमें हमारे पास बी भी आ सकता है और डी भी, तो हमने यहाँ पे डी को चूज़ किया है। उसके बाद क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि जो भी हम f(3) की डिग्री लेंगे उसको हमारे पास इमेज को एडजेसेंट होना चाहिए ई के साथ। तो यहाँ पे यही पॉसिबिलिटी है कि अगर हम डी को लेंगे तो डी हमारे पास एडजेसेंट होगा ई के साथ, बी हमारे पास एडजेसेंट नहीं है ई के साथ, तो इसलिए हमने यहाँ पे डी को चूज़ किया है। उसके बाद हम इमेज ऑफ एफ़ को चेक करेंगे। इमेज ऑफ एफ़ में हमारे पास है कि 4 की खुद की डिग्री यहाँ पे 2 है, जिनके साथ वो एडजेसेंट है उन सबकी डिग्री हमारे पास क्या है 2 2। तो इसकी डिग्री में सॉरी इसकी इमेज में हमने ए को लिया है कि ए की खुद की डिग्री यहाँ पे 3 है, और जिनके साथ ये एडजेसेंट है उनकी डिग्री 2 2 है। जैसे बी एफ़ जी के साथ हमारे पास जो ए है वो एडजेसेंट है और तीनों की डिग्री हमारे पास क्या है 2 है, तो मीन्स कि हमने जो इमेज ऑफ 4 है उसमें हमने ए को लिया है। इस तरह हमने इमेज ऑफ f(5) में जी को ले लिया। डिग्री सीक्वेंस को चेक करते हुए इमेज ऑफ 6 में हमने बी को ले लिया, जो इमेज ऑफ 7 उसको हमने सी में ले लिया है। इस तरह हमने ये डिफरेंट इमेजेस ले लिए हैं G1 के वर्टिसेस सेट की। अगर हम देखें एच प्रिजर्विंग मैपिंग में है कि यहाँ पे जो हमारे पास अगर वर्टिसेस आपस में एडजेसेंट है तो क्या उनकी इमेजेस भी हमारे पास आपस में एडजेसेंट हो रही हैं या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम f(1) और f(2) को देख लेते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ G1 है उसमें हमारे पास जो 1 और 2 आपस में क्या एडजेसेंट है, यानी उनकी इमेजेस को भी आपस में क्या होना चाहिए एडजेसेंट होना चाहिए। तो f(1) इक्वल है f और f(2) इक्वल है e। तो यहाँ पे जो f(e) आपस में क्या एडजेसेंट है, तो मीन्स कि हमारे पास क्या मैपिंग क्या है करेक्ट है। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास है कि 2 और 3 के दरमियान हमारे पास एक एज है, तो मीन्स कि इन दोनों की इमेज के दरमियान भी हमारे पास एक एज होना चाहिए जो कि यहाँ पे मौजूद है, तो मीन्स कि ये भी हमारे पास करेक्ट हमने मैपिंग चूज़ की है। उसके बाद हमारे पास है कि अगर हमारे पास इमेज 3 और इमेज 4 के दरमियान एज है तो इनकी इमेजेस के दरमियान भी होना चाहिए। अगर इन दोनों के दरमियान एच नहीं है तो इनकी इमेजेस के दरमियान भी एच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो 3 और 4 है इन दोनों के दरमियान कोई एच नहीं है, तो मीन्स कि इनकी इमेजेस के दरमियान भी कोई एच नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 3 की इमेज हमारे पास डी है और 4 की इमेज ए, तो यहाँ पे देखें हमारे पास डी और ए के दरमियान कोई भी एच नहीं है, तो मीन्स के ये भी मैपिंग हमारे पास क्या है करेक्ट है। उसके बाद हम इमेज ऑफ 4 और 5 को चेक करेंगे। अब यहाँ पे 4 और 5 के दरमियान हमारे पास क्या एक एज है, तो यानी इसकी इमेजेस के दरमियान भी हमारे पास एक एज होना चाहिए। तो 4 की इमेज हमारे पास ए है और 5 की इमेज जी, और ए और जी के दरमियान क्योंकि हमारे पास एक एज है तो मीन्स कि ये भी मैपिंग हमारे पास क्या है करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास हम इमेज ऑफ 5 और 6 को चेक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 5 और 6 के दरमियान कोई एच नहीं है, तो मीन्स कि इनकी इमेजेस के दरमियान भी हमारे पास कोई एच नहीं होना चाहिए। अब 5 की इमेज जी है और 6 की इमेज बी, तो अब देखिए हमारे पास जी और बी के दरमियान कोई भी एज नहीं है, तो मीन्स के ये भी हमारे पास मैपिंग क्या है करेक्ट है। उसके बाद अब हम 6 और 7 को चेक करेंगे। 6 की इमेज हमारे पास बी है और 7 की इमेज सी, और दोनों के दरमियान एक एच भी है, तो यानी इनकी इमेजेस के दरमियान भी हमारे पास एक एच होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें हमारे पास बी और सी के दरमियान एक एच है, तो मीन्स कि ये मैपिंग भी हमारे पास क्या है करेक्ट है, यानी ये हमारे पास एच प्रिजर्विंग मैपिंग को सेटिस्फाई कर रहा है। अब फर्स्ट कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवा ली, अब हमने करवानी है बाइजेक्टिव मैपिंग, यानी हमारे पास जो
ग्राफ्स है वो हमारे पास 1 1 और ऑन टू होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे 2 सेट ले लिए, एक को हमने G1 का नाम दे दिया और दूसरे को हमने G2 का। एक में हमने G1 के वर्टिस रख लिए हैं और दूसरे में हमने G2 के। अब हमने यहाँ पे मैपिंग करवानी है। इमेजेस को हमने ऑलरेडी लिख लिया है, तो अब जस्ट हमने इसी को फॉलो करते हुए आपस में वर्टिसेस को मिलाना है। तो हमारे पास जो f(1) है, यानी जो 1 की इमेज वो हमारे पास f है, यानी 1 मैप कर जाएगा f को, 2 मैप कर जाएगा e को, 3 मैप करेगा d को, 4 मैप करेगा हमारे पास यहाँ पे a को, 5 मैप करेगा g को, क्योंकि 5 की यहाँ पे इमेज क्या है, g है, 6 मैप करेगा हमारे पास b और 7 मैप करेगा c को। तो इस तरह ये देखें कि हमारे पास जो सेट ए में डिस्टिनेंट वर्टिसेस थे वो सेट बी के डिस्टिनेंट वर्टिसेस को क्या करें, मैप करें। तो मीन्स कि ये हमारे पास 1 to 1 मैपिंग है। और क्योंकि हमारे पास जो कोड मेन वो इक्वल आ रही है रेंज के, यानी हमारे पास जो सेट G2 इसमें कोई भी हमारे पास एक वर्टिस ऐसा नहीं है जो रिमेनिंग हो, जो मतलब किसी G1 के वर्टिसेस से मैप ना करा हो। तो मीन्स कि हमारे पास जो कोड मेन है वो रेंज के इक्वल है। तो मीन्स कि ये हमारे पास जो मैपिंग है वो हमारे पास 1 1 भी है और ऑन टू भी, यानी कि ये दोनों सेट आपस में क्या है, बाइजेक्टिव मैपिंग शो करवा रहे हैं। तो अगर हमारे पास कोई ग्राफ एच प्रिजर्विंग मैपिंग और बाइजेक्टिव मैपिंग दोनों शो करवा रहा है, तो मीन्स कि वो हमारे पास क्या है, एसोमॉर्फिक है। तो यानी यहाँ पे जो हमारे पास G1 है वो हमारे पास एसोमॉर्फिक होगा G2 के। सही। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में है कि विच पेयर्स ऑफ ग्राफ्स इन फिगर 3.12 आर एसमॉर्फिक, एक्सप्लेन योर आंसर। यहाँ पे हम हमारे पास डिफरेंट 4 ग्राफ्स दिए गए हैं, हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर आपस में क्या एसमॉर्फिक है और कौन सा नहीं। अब यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ ड्रा कर लिए और उनमें जो वर्टिसेस थे उनको हमने नंबरिंग भी दे दी है। अब यहाँ पे इस तरह हमें बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है कि कौन से 2 पेयर आपस में एसोमॉर्फिक हैं या कौन से नहीं। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, हमने रिमार्क में एक रिमार्क डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास 2 ग्राफ एसोमॉर्फिक हैं तो उनका जो कंप्लीमेंट है वो भी हमारे पास क्या एसोमॉर्फिक होगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं कि हमारे पास जो ये ग्राफ थे इनको डायरेक्ट बताना हमारे पास डिफ़िकल्ट था कि ये ग्राफ दोनों आपस में एसमॉर्फिक हैं या नहीं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इनका कंप्लीमेंट लेंगे। जब हम किसी भी ग्राफ का कंप्लीमेंट लेते हैं तो जो हमारे पास एच ग्राफ में होता है वो उसके कंप्लीमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे जो ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में 4 डिफरेंट ग्राफ G1 to G4 गिवन थे, उन सब का हमने कंप्लीमेंट ले लिया है। अब हमने ये बताना है कि उन 4 ग्राफ में से कौन से 2 ग्राफ आपस में क्या एसोमॉर्फिक हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने उनका कंप्लीमेंट ले लिया। यहाँ पे G1 का कंप्लीमेंट हमारे पास ह हमने लिखा है कि G1 बार, G2 के कंप्लीमेंट को हमने लोगों ने G2 का कंप्लीमेंट लिया है G2 बार में, G3 बार में हमने G3 यानी ग्राफ 3 का कंप्लीमेंट लिया और G4 बार में G4 का हमने कंप्लीमेंट लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने इसकी डिग्री से सीक्वेंस भी देख ली है। तो यहाँ पे जो हमारे पास G1 और G2 इन दोनों की डिग्री सीक्वेंस हमारे पास क्या सेम है। उसके बाद जो हमारे पास है G3 G4 इनकी भी डिग्री सीक्वेंस हमने राइट कर ली है जो कि सेम है। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो चारों ग्राफ में हमारे पास जो ऑर्डर है वो 6 है। और अगर हम डिग्री सीक्वेंस की बात करें तो डिग्री सीक्वेंस पे चारों ग्राफ में हमारे पास क्या सेम है। और अगर हम एजेस की बात यानी साइज़ की बात करें तो साइज़ भी हमारे पास इन जो ग्राफ में है वो सेम है। अब जो हमने चेक करना है वो हमारे पास है साइकिल लेंथ। अगर हम G1 बार और G2 बार में साइकिल की लेंथ की बात करें तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास 2 साइकिल बन रहे हैं। एक हमारे पास ये वाला हो जाएगा, यानी इसकी लेंथ अगर हम देखें तो इसकी लेंथ में हमारे पास 1 2 3 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो G1 बार है उसमें 3 लेंथ का एक साइकिल है। और इसी तरह ये भी अगर हम काउंट करें, ये भी हमारे पास 3 लेंथ का एक साइकिल है। यानी G1 बार में हमारे पास 3 लेंथ का एक साइकिल मौजूद है। अब हम अगर G2 बार की बात करें तो इसमें हमारे पास एक साइकिल ये वाला हो जाएगा, एक साइकिल हमारे पास ये वाला आ जाएगा और दूसरा ये वाला। अगर हम इसमें लेंथ की बात करें तो इसमें हमारे पास 1 2 3, इसमें भी हमारे पास 3 लेंथ का एक साइकिल है। अगर दूसरा चेक करें इससे तो इस ये भी हमारे पास 3 लेंथ का एक साइकिल है। तो G1 और G2 में क्योंकि हमारे पास डिग्री सीक्वेंस भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, साइज़ भी सेम है और साइकिल की लेंथ भी सेम है, तो मीन्स कि जो हमारे पास G1 बार है
है वो G2 बार के एसोमॉर्फिक होगा। अगर दोनों ग्राफ का कंप्लीमेंट आपस में एसोमॉर्फिक हो रहा है तो मीन्स के जो हमारे पास ग्राफ G1 है वो हमारे पास एसोमॉर्फिक होगा G2 के, क्योंकि हम ऊपर रिमार्क डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो ग्राफ के कंप्लीमेंट आपस में एसोमॉर्फिक हैं तो वो इक्सेल भी हमारे पास क्या एसोमॉर्फिक होंगे। अब हम G3 की बात कर लेते हैं। G3 में हमारे पास जो डिग्री सीक्वेंस है वो 2 है, जो कि बाकी ग्राफ में भी हमारे पास सेम है। इसका साइज़ और जो ऑर्डर वो भी सेम है। अब हमने जस्ट इसमें साइकिल की लेंथ को चेक करना है। अब इसमें साइकिल की लेंथ को देखें तो हमारे पास जो 1 है वो मैप कर रहा है 2 के साथ, 2 मैप कर रहा है 6 के साथ, 6 मैप कर रहा है 4, 4 कर रहा है 2, 2 के बाद हमारे पास 5 और 5 के बाद हमारे पास 1। यानी इसमें हमारे पास एक ही साइकिल कंप्लीट हो रहा है जो कि हमारे पास 6 लेंथ का है। यानी हमारे पास जो G3 बार है वो हम उसमें हमारे पास 6 लेंथ का एक साइकिल है। लेकिन जो हमारे पास G1 बार था उसमें हमारे पास 3 लेंथ का, यानी जो हमारे पास G1 बार और जो G3 बार वो आपस में एसोमॉर्फिक नहीं होंगे। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो G1 बार है वो हमारे पास नॉन एसोमॉर्फिक होगा G3 बार के। और इसी तरह अगर हम G2 बार और G3 बार का कंपैरिजन करवा लें तो G2 बार में भी हमारे पास 3 लेंथ का एक साइकिल है और जो G3 बार उसमें 6 लेंथ का। तो ये यानी यहाँ से हमारे पास जो G2 बार है वो भी हमारे पास एसोमॉर्फिक नहीं होगा G3 बार के। अगर इनका कंप्लीमेंट आपस में एसोमॉर्फिक नहीं हो रहे तो मीन्स के इनके जो ग्राफ हैं इटसेल्फ भी आपस में एसोमॉर्फिक नहीं होंगे। यानी हम लिख सकते हैं कि जो G1 है वो डस नॉट एसोमॉर्फिक होगा G3 के। अब हमने क्या करना है G3 और G4 को चेक करना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास G3 बार है उसमें हमारे पास जो साइकिल लेंथ है वो 6 है। अगर हम इसमें G4 बार में साइकिल की लेंथ चेक कर लें तो हमारे पास जो यहाँ पे 1 है वो मैप कर रहा है 6 को, 6 मैप कर रहा है 3, 3 मैप कर रहा है 5, 5 मैप कर रहा है 2 और 2 मैप कर रहा है 4 और 4 मैप कर रहा है 1। यानी एक हमारे पास साइकिल कंप्लीट हो रहा है जिसमें हमारे पास जो लेंथ आ रही है वो 6 आ रही है। अब देखें यहाँ पे G3 में भी हमारे पास 6 लेंथ का एक साइकिल है और G4 में भी, यानी दोनों की डिग्री सीक्वेंस भी हमारे पास सेम है, साइज़ भी, ऑर्डर भी और साइकिल की लेंथ भी। तो मीन्स कि जो हमारे पास G3 बार है वो हमारे पास एसोमॉर्फिक होगा G4 बार के। इसको हम लिख भी सकते हैं कि हमारे पास सिंपली G3 एसोमॉर्फिक होगा G4 के, क्योंकि अगर कंप्लीमेंट एसोमॉर्फिक है तो वो जो ग्राफ है वो इक्सेल्फ भी आपस में क्या होंगे एसोमॉर्फिक होंगे। इस तरह अगर हम G4 बार का G1 बार और G2 बार से कंपैरिजन करवा लें तो वो भी हमारे पास आपस में एसोमॉर्फिक नहीं होंगे, क्योंकि G1 बार और G2 बार में हमारे पास जो साइकिल लेंथ है वो 3 है, लेकिन जो G4 बार है उसमें साइकिल लेंथ 6 है। तो मीन्स कि आपस में एसोमॉर्फिक नहीं होंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है कि जस्ट हमारे पास जो G1 है वो एसोमॉर्फिक होगा G2 के और जो G3 है वो हमारे पास एसोमॉर्फिक होगा G4 के। इस तरह हम इसमें एज प्रिजर्विंग मैपिंग और बाइजेक्टिव मैपिंग को भी चेक कर सकते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमने जस्ट यही डिस्कस करना था। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा, लेकिन फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।